आप पार्टी का किला ढह गया। आप पार्टी का जो मेन बेस था वोटर का, वो सबसे ज़्यादा बड़ा वोट बेस था दलित वोट। और दलित वोट आप पार्टी को लगभग 90% जा रहा था, इसीलिए आप पार्टी लगातार शासन में थी। अब आप पार्टी के जो मेन दलित नेता थे वो भाजपा में आ गए। दूसरा, आप पार्टी का बेस था मुस्लिम और सिख। सिख भी बीजेपी में जा चुका है, मुस्लिम जो है वो बीजेपी में नहीं है। जो भी बीजेपी से फाइट करेगा मुस्लिम उसको वोट करेगा। अब आज जिन लोगों ने ज्वाइन की है, राजकुमार आनंद ने ज्वाइन की है, मौजूदा एमएलए ने ज्वाइन की है, कई सभासदों ने ज्वाइन की, पार्टी के कई प्रदेश लीडर आप पार्टी के, और उन लोगों ने ज्वाइन की जो वास्तव में पब्लिक लीडर थे, जिनका अपना आधार था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रोपोगंडा में नहीं रहते थे, ज़मीनी हकीकत में ज़मीनी काम था। राजकुमार आनंद के बारे में आपको बता दें, दलित उसमें सबसे ज़्यादा कार्य करने वाले, एक एक वार्ड की पदयात्रा दिल्ली में अभी तक यदि किसी ने की है तो सिर्फ राजकुमार आनंद ने की थी। दलित क्षेत्रों में आज से काम नहीं, मानवर के समय से काम हो रहा, मानवर काशीराम जी के समय पे। अंबेडकर जी के सिद्धांतों पे चलने वाले, हमेशा उनका प्रचार करने वाले, राजनीतिक पार्टियों से हट करके कट्टर अंबेडकरवादी राजकुमार आनंद, जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए वहाँ काम किया, वो भाजपा में शामिल हो गए। आप पार्टी का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। एएनआई ने भी अपने ट्वीट में कहा, दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद, उनकी पत्नी बीना आनंद। बीना आनंद के बारे में भी मैं बतला दूं, बीना आनंद ऐसी लीडर हैं जो विधायक नहीं हैं, और उन्होंने कार्य किया है दलित महिलाओं में। बीना आनंद पहली लेडी हैं कि 2 राष्ट्रीय पुरस्कार सिर्फ मायावती को मिले हैं, दूसरी बीना आनंद को मिले हैं। बीना आनंद उन लेडीज़ों में, बीना आनंद को साउथ में बहुत बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिन सम्मान से बहुत बड़े बड़े दलित लीडर सम्मानित हुए हैं, जिसमें KR नारायण, मीरा कुमार, मतलब राष्ट्रीय लेवल के हुए, उसमें बीना आनंद सम्मानित हुई। बीना आनंद उतनी राजनीतिक नहीं है जितनी सामाजिक हैं। यही एक वजह थी कि मान्यवर काशीराम बीना आनंद जी को सम्मान देते थे। बहुत बड़ी बात है, बीना आनंद उनमें नहीं है जिसमें मान्यवर काशीराम ने खुद कहा था चेयर डाल दो। बहुत बड़ी बात है, मान्यवर काशीराम ने जिनके लिए कहा था वो भी भाजपा में शामिल हो गए, और कुछ अन्य आप नेता जल्द ही भाजपा में शामिल हो गए। दूसरी बीना आनंद उन नेताओं में है जिन्होंने कभी भी केजरीवाल के शीश महल या केजरीवाल के दरबे में सजदा नहीं किया, उनमें बीना आनंद नहीं। हालांकि राजकुमार आनंद ने उस समय किया सजदा, ये भी कटु सच है। मगर बाद में राजकुमार आनंद ने जब उनकी बेईमानी की हद हो गई तो उन्होंने कहा मैं इस बेईमानी पे नहीं रह सकता हूँ, और राजकुमार आनंद बसपा से हट गए। राजकुमार आनंद जिन्होंने आप पार्टी को खड़ा किया था, आप पार्टी से अभी अप्रैल के लास्ट उसमें छोड़ने के बाद कुछ दिनों बसपा पे आए, चूँकि मायावती ने उनको बुलाया था, मायावती ने उनको याद दिलाया कि मानवर आपको उस समय मानते थे, इसलिए आप मेरी पार्टी में आइए। लोकसभा भी उनको राजकुमार आनंद को लड़ने के लिए स्वयं मायावती ने ऑफर किया था। अब वही राजकुमार आनंद, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मंत्री राजकुमार आनंद के बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और बीएसपी में शामिल हुए थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ ही आप सिटिंग एमएलए करतार सिंह तंवर भी शामिल हुए हैं। करतार सिंह तंवर मौजूदा समय एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं आप पार्टी से, और काफ़ी अच्छे जनाधार से जीते थे। दूसरी करतार सिंह तंवर के बारे में बतला दें कि आप पार्टी के शुरू से दूसरी लोग व्यवस्था देखते थे। आपको बतला दें, आप पार्टी के कई बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं राजकुमार आनंद देखते थे और ये कंवर साहब देखते थे। तीसरा, तंवर साहब के अलावा रत्नेश गुप्ता भी शामिल हो गए, सचिन राय शामिल हो गए। सचिन राय आप पार्टी के संस्थापकों में हैं, रत्नेश गुप्ता हैं, पूर्व विधायक बीना आनंद जी और आप पार्षद उमेश सिंह जी फोगाट भी बीजेपी में शामिल हो गए।
उमेश सिंह फोगाट वही हैं जिन्होंने, जब आप पार्टी का प्रदर्शन हुआ था तो इनको आप पार्टी की ओर से अवार्ड दिया गया था। एक सभासद सबसे ज़्यादा भीड़ लेकर के आए थे और ये बात मंच से स्वयं अरविंद केजरीवाल ने कही थी कि देखिए एक सभासद है जो सबसे ज़्यादा भीड़ लेकर के आया, उमेश सिंह फोगाट, और वो शामिल हो गए, वो बीजेपी में शामिल हो गए। इन नेताओं ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की उपस्थित में पार्टी ज्वाइन की है। इन लोगों ने भाजपा ज्वाइन कर ली। आज ये लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में गए और विधिवत इन्होंने सदस्यता ली। पटेल नगर से पूर्व विधायक राजकुमार आनंद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली कैबिनेट में समाज कल्याण और SC/ST मंत्री थे। आनंद ने कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अपना नाम चल रहे भ्रष्टाचार से नहीं जोड़ सकते हैं। जब आप पार्टी उन्होंने छोड़ी थी तब भी यही बात कही थी और केजरीवाल जी से बात की थी, सुनीता केजरीवाल जी से बात की थी। उन्होंने ये भी कहा था ये जो गुनाह हो रहा है, चूँकि हम इस गुनाह में शामिल नहीं हैं, इस चोरी में शामिल नहीं, हमको भी पाप पड़ेगा, ऐसे उसमें हम क्या करें। ये बाकायदे इन्होंने पूछा था पार्टी के उस पर, और उन्होंने कहा कि वास्तव में हम लोगों पार्टी से कमियां हुई हैं और ये जो घोटाला है इसमें आप पार्टी के नेता लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए बेटर होगा कि वो या तो पार्टी से हट जाएं या फिर अपने गुनाह को कबूल कर लें। ये बात कि इन्होंने राजकुमार आनंद ने वहाँ पे कही थी, तो पार्टी बच जाए। पार्टी हित की बात की थी। जब देखा कि पार्टी के बड़े लोग उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो मानने को तैयार नहीं है, वो हटने को तैयार नहीं, तब राजकुमार आनंद ने कहा तो बेटर होगा मेरा इस्तीफ़ा ले लीजिए। वहीं पे राजकुमार आनंद ने इस्तीफ़ा दे दिया। कोई राजकुमार आनंद के बीच में या पार्टी के बीच में कोई नहीं थी। इसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ, बीना आनंद को राज्यसभा के बनाने के लिए स्वयं केजरीवाल ने ऑफर उस समय किया था। अब आपको ये भी बता दें, राजकुमार आनंद दलित समाज से थे। जब एक कैरोल बाग और पटेल नगर क्षेत्र पे आए, उन्होंने बहुत छोटे से काम की शुरुआत की। फिर इसके बाद थोड़ा सा काम डेवलप हुआ। ताले का इन्होंने काम किया, फैक्ट्रियाँ बनाई, बैग वगैरह फैक्ट्रियाँ, और आप पार्टी को इतना कुछ दिया है कि आप समझ लीजिए अपनी फैक्ट्री से अपने उस पर आप पार्टी पे जब भी कोई फंक्शन होता था, कोई कार्यक्रम होता था, बैग तमाम चीज़ें इन्हीं के द्वारा होती थी, राजकुमार आनंद के द्वारा। काफ़ी बड़ी व्यवस्थाओं को देखते थे। राजकुमार आनंद ने अपना तन मन धन आप पार्टी के डेवलपमेंट में लगाया, काफ़ी पैसा खर्च किया। अगर पैसे में देखा जाए तो काफ़ी बड़ा अनुदान इन्होंने धीरे धीरे करके राजकुमार आनंद ने किया, परंतु पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से राजकुमार आनंद को हटना पड़ा। यही बात राजकुमार आनंद ने कही थी कि सारी व्यवस्थाएं हम सब लोग मिल करके जो कार्यकर्ता देखते तब भ्रष्टाचार की क्या ज़रूरत है, ये उन्होंने राजकुमार आनंद ने कहा था। ताले की फैक्ट्री में की मजदूरी, ट्यूशन पढ़ा के भरी फीस, गरीबी में गुजारा, दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का जीवन। ये बात आज भी वहाँ के सारे लोग कहते हैं। यही एक वजह है कि राजकुमार आनंद वहाँ से जीतते हैं, बीना आनंद जीतते। पूरे दिल्ली क्षेत्र के हर दलित विधानसभाओं में, हर दलित सभासद क्षेत्र में, वार्डों में राजकुमार आनंद और बीना आनंद ने पदयात्रा की है, उनकी समस्याएं सुनी हैं। ये बीना आनंद का ही कहा गया, किसी भी दलित की बेटी की शादी हुई है, अगर बीना आनंद को पता चल गया तो बीना आनंद जरूर गए हैं दिल्ली में। ये बात ये हम नहीं कह रहे, दूसरी पार्टी के बसपा के लीडर कहते थे। यही एक वजह है कि बसपा भी उन्हें सम्मान देती थी। आनंद ने यह भी कहा कि हमारे पास 13 राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उनमें से कोई भी दलित महिला या पिछड़े वर्ग की से नहीं है। ये भी राजकुमार आनंद ने पार्टी की कोरम मीटिंग में कहा था कि 13 राज्यसभा में कोई राज्यसभा क्यों नहीं है। दूसरी राजकुमार आनंद ने भी कहा था कोई पिछड़ा भी नहीं है और कोई दलित भी नहीं। बहुत ताजुब की बात है, आम लोगों को नहीं मालूम है, इतनी बड़ी आम पार्टी शासन कर रही, इसमें कोई दलित मंत्री नहीं है, बैकवर्ड नहीं है। ये बात योगेंद्र यादव ने भी कही थी। और ताजुब है कि हिंदुस्तान की जनता को नहीं मालूम कि दलित और बैकवर्ड विरोधी है ये पार्टी, आप पार्टी ज़बरदस्त। राजकुमार आनंद ने भी कहा था इस पार्टी में दलित विधायकों
पार्षदों और मंत्रियों का कोई सम्मान नहीं है। ऐसे में सभी दलित ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन सब के चलते मेरे लिए इस पार्टी में बने रहना मुश्किल है। राजकुमार आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कई बार व्यक्तिगत रूप में कहा था कि मैं केजरीवाल के घर गया था, उनके साथ दलित होने के लिए एक इतना गंदा बिहेव किया गया था सुनीता केजरीवाल से। उन्होंने कहा बस उसी दिन से मैंने सोच लिया था अब पार्टी में रहना कि मैं वहाँ बराबर बैठ नहीं सकता हूँ, बराबर चाय नहीं पी सकता हूँ, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं है। ये राजकुमार आनंद के शब्द थे उस समय। अब देखिए दिल्ली का सिनेरियो बदल गया। दिल्ली का ये है, दिल्ली में अभी तक कोई लीडर नहीं था भाजपा पार्टी का। आज बीजेपी में है स्वास्थ्य मंत्री, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे मगर उनका चेहरा रखा जाएगा प्रमुख रूप से, हर्षवर्धन जी का। दूसरा क्या है, दिल्ली में दलित जो है वो भाजपा में नहीं था, इसलिए भाजपा विधानसभा हारती थी। अब क्या हुआ है, इधर राजकुमार वगैरह आनंद के आने से अभी जो लोकसभा में जहाँ जहाँ दलित के वोट पड़े हैं उन विधानसभाओं में बीजेपी की स्थिति ठीक हुई राजकुमार आनंद से दलित। दूसरा, पुराने नेताओं में सुषमा स्वराज का बहुत बड़ा नाम है। मदन लाल खुराना है नहीं, मेहरोत्रा जी हैं नहीं, कोहली साहब है नहीं, सुषमा स्वराज की बेटी हैं, तो एक वो चीज़ रिक्त पूरी हुई कि सुषमा स्वराज की। तीसरा, एक दलित और सिखों का वोट जो था ये नहीं मिलता था, वो लवली के आने से अब सिखों का वोट भी, दलितों का वोट भी, भाजपा के पूर्व नेता वरिष्ठ लीडरों का भी सम्मान है और सुषमा स्वराज का। ये भी मैं आपको बता दें कि अभी जो लोकसभा अभी तक बीजेपी की हार की वजह से व्यक्ति टोटल दलित सीटें ये हारती थी। इस बार क्या हुआ है, लोकसभा में आपको बतलाना है कि ये हर जगह जीत करके आए हैं और इन्होंने क्या किया है कि ख़ास तौर से दिल्ली की सीटों में इनको 16.15% वोट है दलित का, मतलब 17% वोट। 2015-16 में जब जो बजट आया है वो 4.2%, इतना कम बजट केजरीवाल ने दलितों के लिए दिया, जिसमें सिर्फ 2.5% खर्च हुआ। ये बात मतलब ताजुब की बात है, सिर्फ 17% आबादी 4% से बजट दिया। केजरीवाल कितने दलित विरोधी, और उसमें 2.5% खर्च किया। और 17 में 13 अनुसूचित जनजाति की सीटें, उनमें इनका कब्जा है। दूसरी आपको बताना है कि भाजपा के सामने भी एक हुई थी, हर्ष मल्होत्रा ने भी सुरक्षित कोंडली और त्रिलोकपुरी सीट इस बार जीती है और कुलदीप कुमार वहाँ हारे। वहीं पूर्वी दिल्ली में हालांकि उसमें एक सीट में थोड़े से मार्जिन से बीजेपी पीछे हुई है, कुछ 100 वोटों। उत्तर पूर्वी में मनोज तिवारी भी गोलकपुरी और सीमापुरी में अच्छी टक्कर दी। सीमापुरी में कुछ वोट से पीछे रहे मगर बहुत अच्छी लीड की। पश्चिमी दिल्ली में सुरक्षित सीट में बवाना नागलोई में बीजेपी दलित सीटों में जीती और मंगोलपुरी में जीती। जेपी अग्रवाल मटिया महल में काफ़ी वोटों से लीड किए थे। इन जगह अगर बीजेपी को स्टैंड करना है तो दलित वोट, सिख वोट चाहिए, पुराना वोट। अगर ये हो गया तो बीजेपी क्लीन कर जाएगी। आपको साफ बतला दें कि 55 सीटों में भाजपा अभी आगे थी लोकसभा में, इसलिए भाजपा की सरकार अगर ये लोग रहें तो मजबूत हो जाएगी। कुछ और भी आप पार्टी के लीडर, कांग्रेस पार्टी के लीडर जल्द भाजपा में शामिल हो रहे हैं, बहुत बड़े दिल्ली के लीडर। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।